गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि मेरी वीडियोस में मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ नहीं आती है। तो आज के बाद अगर कैमरा मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा है तो आप लोगों को मेरी आवाज़ डेफिनेटली सुनाई देगी। एंड हाँ, तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी होती है। तो वो एक्चुअली मैंने माइक भी मंगवाया था, तो माइक जो आउटपुट दे रहा है वो थोड़ा सा फटाफटा सा दे रहा है। फटाफटा इन द सेंस कि लाइक जो इनपुट जाता है, अगर हवा है तो आवाज़ ब्लास्ट करती है एयर ब्लास्ट की वजह से। और लोगों को चलने की तमीज़ नहीं है रोड पे। बिना देखे लोग घुमाते। और बताइए आप लोग, कुछ नई ताज़ी। यार मेरी ज़िंदगी में तो सब पुरानी पुरानी है। लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। एक्चुअली फ्रेंड्स लोग कुछ ही होते हैं जो आपको वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। बट बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको बस नेचर दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड फैमिली भी एक है उनमें से। और दूसरी चीज़, सड़क पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, जस्ट कीप का। आई नो सड़क पे चलते हैं हम लोग तो होती है चीज़ें, लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें टकरा जाती हैं, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग बस भिड़ जाए। तो बस अपना रोड पे जब भी चलते हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हो या बाइक से चल रहे हो या गाड़ी से चल रहे हो, तो जस्ट कीप का। इससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, अगर आपकी गलती होती है तो आप पहले से पहले सॉरी बोल दो। उससे ये रहेगा कि ओके, तो ये रहेगा कि आप अपने दिमाग को शांत भी रख पाएंगे और आपको एक अजीब तरह का सेटिस्फैक्शन मिलेगा रोड पे चलते हुए। तो मैं रिसेंटली आगरा गया था, बट वहाँ पे रोड के अलावा कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कि एक तो सैटरडे संडे लॉकडाउन था, तो आगरा की काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, मार्केट्स ऑलमोस्ट सारे क्लोज थे। तो और
क्योंकि सावन का महीना चलता है तो वहाँ पे एक शिव मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर। तो मैं वहाँ गया था। अगर हो सकेगा तो मैं फ़ोटो डाल के दिखा दूँगा वहाँ पे कैसा शिवलिंग है। इनफैक्ट मैं वो लिंक भी डाल दूँगा जहाँ से आप इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। आई बटन पे लिंक आ भी रहा होगा आपका। तो उस मंदिर की मान्यता बहुत है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी सच्चे दिल से मांगो वहाँ पे, वो आपकी हमेशा पूरी होती है। लेकिन हाँ, आप जो बोलकर आते हो कि हम आएंगे, तो उसे पूरा भी करना होता है। तो हम अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ पे? महिपालपुर। मैं क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता बिकॉज प्राइवेसी इश्यूज, प्राइवेसी, प्रोफेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आई कैन नॉट टेक माई क्लाइंट्स नेम over this video. If you want to ask individually, you can mail me, you can just put in on a comment. I will try to reply to your comment. पता नहीं बिना देखे लोग कैसे कर लेते हैं। जिंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। ट्रैफिक यहाँ पे तो रोज का हो गया है, जब से मेट्रो कंस्ट्रक्शन और पानी भरने को खाली करने लग गए हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिरर में मैंने बस ये देखा कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, कहीं पता चले मैं बोलता रहूँ और रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। तो आज मैंने वैसे माइक नहीं लगाया हुआ, तो मे बी आपको आवाज़ काफ़ी कम आ रही होगी। तो यार दुनिया में ना खुद पे भरोसा रखो। दुनिया ना ही तुम पे भरोसा करेगी, ना ही तुम्हारे चाहने वालों पे, क्योंकि दुनिया है बड़ी कुत्ती चीज़। तो चलिए बाहर निकल के आपसे बात करते हैं। तब तक आप ट्रैफिक के मज़े लीजिए जैसे कि मैं ले रहा हूँ। ये रॉन्ग साइड वाले लोग बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली बैटरी रिक्शा वाले।
पता नहीं वाई ये पुलिस वाले रॉन्ग साइड वालों को क्यों नहीं पैनलाइज करते, क्योंकि आगे से यू टर्न बना हुआ है तो वहाँ से लोग यू टर्न लेकर नहीं आते, बस दे थिंक कि शॉर्टकट। अगर रास्ता बंद होता है तो समझ में आता है, लेकिन रास्ता तो कोई बंद नहीं है, रास्ते तो सारे खुले। और टाइम हो गया 9:29, मोटा मोटा 9:30। चलिए तो हम चलते हैं अब हाईवे पे, देखते हैं कि लोग कैसे चलाते हैं, सही तरीके से चलाते हैं, गलत तरीके से चलाते हैं, या जस्ट टाइम पास करते हैं। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि मैं कैसे बचा था एक्सीडेंट के से। ये देखो भैया, साइकिल वाले भैया पता नहीं क्या चाहते हैं बीच में खड़ी करके। वही वाली बात है ना कि साइकिल वालों के लिए कोई रूल ही नहीं है, बाइक वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए सारे रूल हैं। बट अगर देखा जाए तो रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि रेड लाइट जंप हो रही है तो साइकिल वाले भी पैनलाइज होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली रेड लाइट इज फॉर आवर सेफ्टी। एंड अगर हम सेफ्टी को ही ब्रीच करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा भैया? पीपल जनरली नेवर थिंक अबाउट इट। फिर अल्टीमेटली जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, हम बाइक वाले तो 70% केसेस में इसलिए बच जाते हैं बिकॉज हम लोगों ने हेलमेट पहना होता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, जो BIA स्टैंडर्ड अप्रूव्ड होता है, जो ISI मार्क होता है। बट साइकिलिस्ट they don't even wear anything like हेड गियर। तो हेड गियर में अगर आप साइकिल वाले हेलमेट भी पहनोगे तो काफ़ी हद तक आपकी जान बच सकती है। बट दे डोंट केयर अबाउट देयर सेफ्टी। साइकिल का मतलब ये थोड़ा होता कि यार आप रेड लाइट जंप कर लो, जब ट्रैफिक रूल सबके लिए सेम है तो आपको भी फॉलो करने चाहिए ना, बट आप लोग करते नहीं हो। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस के ऑन हाईवेज, तो यमुना एक्सप्रेस वे इज मच बेटर दैन NH2, क्योंकि NH2 पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कभी कहीं से भी आ जाते हैं। लाइक अगर कहीं से भी खुला हुआ रोड है तो वहीं से रोड पे आने की कोशिश करते हो, वहीं से यू टर्न एंड ऑल, फिर रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं। वही वाली बात है कि कोई मानता नहीं है ना चीज़ें, इंडिया में तो स्पेशली कोई नहीं मानता। यहाँ पे तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आई नीड टू टेक यू टर्न, बिकॉज आगे ट्रैफिक है, तो मैं जाऊँगा दूसरे रास्ते से। भाई देखो, जिसके पास जनरली हेलमेट नहीं होता मैं उसको लिफ्ट नहीं देता, अच्छी बात ये है, बिकॉज मैं रिस्क नहीं ले सकता किसी की लाइफ का। बिकॉज इफ समबडी इज लाइक नॉट वेयरिंग हेलमेट, देयर इज अ रिस्क। बट हाँ यार, एक दो बारी मदद के लिए तो चलता है, बिकॉज उनको बिठा के आराम से चलाता हूँ। बट जब अकेला होता हूँ या कोई और बैठा होता है तो जनरली मैं
तेज ही चलाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलिए आराम आराम से चलते हैं। जब आना आपको इसी रोड पे अल्टीमेटली, तो फिर उधर से जाके फायदा नहीं है ना। खबर नहीं खबर नहीं, ओ इस तरफ है आसमां, इस तरफ ज़मीं, खबर नहीं खबर नहीं। तो भाई अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट टूवर्ड्स मुखर्जी नगर और बत्रा सिनेमा। मुखर्जी नगर बेसिकली फेमस है IAS PCS UPSC कोचिंग्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे कुछ खाना ही चाहते हो तो काफ़ी सारी दुकानें हैं जो शायद काफ़ी पुरानी है। और आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसको वैक्सीनेशन सेंटर अभी बना रखा है, जहाँ से मैं अभी क्रॉस किया है। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी सब कुछ बंद है कोचिंग सेंटर। रीज़न तो आप लोगों को पता ही है, पेंडेमिक चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि रोड क्रॉस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये भाई बिना देखे राइट ले रहा है, बिना इंडिकेटर दिए। ये भैया कान में लीड लगा रखे इन भाइयों ने। अंकल जी रुक जाओ। बहुत सारी चीज़ें होती है। Permitted to cross the road because she may be a student or something, I don't know. चलिए इस गाने को आप एंजॉय कीजिए।
और हाँ, 2 दिन में से वीडियोस मेरी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज मैं आगरा से आने का काफ़ी थका हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट तो किए हैं बट अपलोड नहीं किए और एडिट नहीं किया, एडिटिंग पेंडिंग है अभी उनकी। चल रही है भाई रिकॉर्डिंग। तो थैंक्स टू SJCam, Amazon India, and yeah, for providing this cam in affordable rate to being a beginner on YouTube, and let's hope for the best. And I would be, but SJCam there is an issue with the mic output. बीच में लगा लेते हैं। आप एंजॉय कीजिए राइट एंड कॉर्नर। बड़ी सही कॉर्नर होती है ये भाई। और ये मैंने ली थी 2016 में, 2016, हाँ 2016 में। और इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। नेकेड वर्जन में 2014 में आई थी, बट आई थिंक जो वो दूसरे वाला वर्जन था जिक्सेट का, वो आया था आपका प्रॉपर उसके साथ, व्हाट्स दैट टर्म, लाइक कवर्स एंड ऑल, जिसमें हेडलाइट फिक्स होती है। तो अब देखते हैं, यहाँ से राइट लेते हैं और चलते हैं विश्वविद्यालय की तरफ, और यहाँ पे कॉर्नरिंग करेंगे हम। तो बेसिकली इनको सीधा जाना होता है, वो भी राइट साइड, राइट लेन में ले आते हैं। सिटी 100 अच्छा मॉडल है, आई मीन फेस लिफ्ट जो किया है ना इस मॉडल का, दैट इज क्वाइट ऑसम। है 100 सीसी की बाइक, बट इट लुक्स गुड। अभी रास्ता थोड़ी देर ऐसे सीधा सीधा चलेगा। एंजॉय कीजिए।
साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं ना लोग बुलेट पे। दे थिंक दे लुक कूल। एक्चुअली people's feedback is leave it, I don't want to। अब यहाँ पे शायद आपको कॉर्नरिंग मिल जाएगी, बट जिस हिसाब से बाइक्स आगे हैं जो मेरे आगे चल रही है, आई डोंट थिंक और गाड़ियाँ भी आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू कॉर्नर माई बाइक। एंगल एट विच आई कैन कॉर्नर इट। अभी आपको एक दो कॉर्नरिंग और दिखाई देंगी। तो बेसिकली कॉर्नरिंग मीन्स बाइक को लीन करना होता है जनरली एट द कॉर्नर्स। तो वो सारी बातें हैं। ओके, ये मार्केट है बेसिकली। हम लोग ममतागंज पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड में हंसराज कॉलेज है और राइट साइड में शॉप्स एंड ऑल। अगर यहाँ से आप राइट लोगे तो आप पहुँचोगे कमला नगर मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ से लेफ्ट टूवर्ड्स ये रॉन्ग साइड वालों की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हर एक रोड पे। 90% एक्सीडेंट रॉन्ग साइड की वजह से होते हैं। 10% एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी गलती नहीं होती, सामने वाली की गलती होती है, बट मानता हूँ मैं। साइकिल वालों के लिए भी रोड बनना चाहिए, आई मीन रूट बनना चाहिए, बट बनाया कौन, इन्वेस्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करे। दे आर जस्ट बिजी इन लाइक गेटिंग थिंग्स डन इन एडवर्टीजमेंट्स ओनली, नॉट ऑन ग्राउंड। Every metro corridor is being run by, constructed by, planned by central government only. But who gets the credit? Who takes the credit, not gets the credit? भगवान ही जाने।
तो अब हम पहुंच गए हैं हिंदू राव हॉस्पिटल के पास। साइलेंट बुलेट कितनी अच्छी लगती है ना। राधे जल्दी थे भाई को। वैसे भी मेरी बाइक को बहुत लोगों ने चैलेंज किया होगा कि मेरी बाइक ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती। और टू नोज पिछले 15 दिन में 1000 किलोमीटर की तो लॉन्ग राइड मेरी हो चुकी है।
जैसे रिसेंटली मैं गया था आगरा। 400 450 476 किलोमीटर वन साइड था, तो वो प्लस सॉरी, दोनों साइड का 476 किलोमीटर, यानी कि 4 बार मैं 2 बार आना है ना घर को, तो 476 × 4 1600 किलोमीटर तो ऑलरेडी हो चुका है मेरा लॉन्ग राइड का, वो भी एक दिन में। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ लॉन्ग राइड के रेस्पेक्ट में। टू चैलेंज माई बाइक आई वुड लाइक टू टेक इट टू लद्दाख, बट लेट मौसम कम, लेट वेदर गेट नॉर्मल एंड जो लैंडस्लाइड्स है वो सारी रिकवर हो जाए, उसके बाद ही आई विल बी एबल टू गो देयर। कौन सी गाड़ी आ रही है, पुलिस की आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, आई डोंट नो, बट सायरन इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की है, मस्ट बी सम मिनिस्टर और एमएलए। एमएलए की गाड़ी है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं एमएलए में, शर्म तो आती है सालों को, काम वाम कुछ करते नहीं है। मेरी गली में जब से बारिश शुरू हुई है ना, तब से पानी कम ही नहीं हो रहा है, और फिर वोट मांगने आ जाते हैं कि मिस्टर झा, संजीव झा ने ये करवाया, वो करवाया, करवाया बेशक चाहे कुछ भी हो। ये सही है, एमएलए की गाड़ी है तो उस पर सारे गार्ड्स लगेंगे। अगर ये नॉर्मल व्हीकल होता ना, तो उसको रोक के पहले तो चालान किया जाता उसका कि इस पे गार्ड क्यों लगा हुआ है। भाई मेरे पीछे क्यों चल रही है गाड़ी, किसी और गाड़ी के पीछे लग जा भाई।